साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 5.1 समांतर श्रेणी एपी। तो देखते हैं पहली एक्सरसाइज में हमारा क्या क्या है और हम इसमें ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछना चाह रहा है वो कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याएं की सूची एपी है और क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपये 8 है। तो आपको बताना है कि ये जो लिखा गया है ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा वहाँ से उठाइए आप कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। ठीक है, तो देखिएगा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, रुपये 15। ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, रुपये 8। ठीक है, अगर हम पहला किलोमीटर चलते हैं तो किराया 15 रुपये लगेगा। उसके बाद हम जितना किलोमीटर चलेंगे कितना किराया लगता जाएगा, 8 रुपये लगता जाएगा। तो चूँकि हम एक बार गाड़ी पे बैठेंगे तो पहले किलोमीटर से ही बैठेंगे। ठीक है, जब हम पहले किलोमीटर पे बैठेंगे तो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये होगा। फिर जैसे ही 2 किलोमीटर होने वाला होगा 8 रुपये किराया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किराया हमारा कितना हो जाएगा, 23। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर हम अगला किलोमीटर जब चलेंगे तो उसमें भी 8 ऐड होगा, 8 रुपये और लगेगा तो कितना हो जाएगा, 31। फिर अगर हम और 1 किलोमीटर चलेंगे तो फिर से 8 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 39। तो ये प्रक्रिया ऐसी ही चलती रहेगी जब तक हम उस पर बैठे रहेंगे टैक्सी पे। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये एपी है। हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक पद अपने पहले पद में 8 जोड़ने के बाद आ रहा है। प्रत्येक पद अपने पहले पद में 8 जोड़ने से आ रहा है। इसमें भी प्रत्येक पद अपने पहले पद में 8 जोड़ने से आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी में है, एपी में। ठीक, अब हम इसका देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बेलन में हम जो भी माप करते हैं वो आयतन में करते हैं। ठीक है, बेलन के अंदर अगर कुछ भरा जाएगा तो वो आयतन में मापेंगे हम उसे, आयतन या वॉल्यूम से। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो आयतन है हमारा वो V है। क्या है, V है, और V से ही हम पूरी प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो पहले आयतन कितना था, V। फिर दूसरी बार क्या हो रहा है, V से 1/4 V माइनस हो रहा है, कम हो रहा है ना। देखिएगा प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो पहले V था, फिर V का 1/4 भाग निकाला है बाहर। फिर जितना इसमें आएगा उसका 1/4 भाग फिर से निकालेगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या आएगा, पहले V है लिख लिए हम, यहाँ पे V में से 1/4 भी निकाल दीजिए। तो 4 1 जा 4 में से 1 माइनस करिए 3, तो 3/4 V आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, तो अब तीसरी बार क्या होगा, 3/4 V में से 1/4 पार्ट किसका, 3/4 V, ये माइनस होगा, कितना आएगा उसे भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे 4 4 जा 16 एलसीएम होगा, तो हम यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 4 से, तो 4 3 जा कितना
12b में से माइनस करिएगा 3b, कितना आ जाएगा 9b अपान 4, 4 जा कितना 16, क्योंकि 16 हमारा एलसीएम हुआ था। तो क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? नहीं, ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है वो हम यहाँ देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम डी की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी 3/4v माइनस v, और ये बराबर होना चाहिए किसके 9v/16 माइनस दूसरे वाले पद के। तो दूसरा वाला पद क्या है हमारा 3/4v। तो ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आइए हम लोग देखते हैं पहले का तीसरा पार्ट क्या है। तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत रुपये 150 है। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देखिएगा पहले मीटर की खुदाई, इसका सलूशन देख लेते हैं हम क्या है। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्रथम मीटर की खुदाई की लागत। खुदाई की लागत कितनी है? तो रुपये 150 है। ठीक है, पहले कितनी आ रही है खुदाई 150, फिर प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपये बढ़ता जाता है। देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं ये कह रहे हैं कि पहले 1 मीटर की खुदाई 150 रुपये की लागत लग रही है, उसके बाद प्रत्येक बार कितने की बढ़ोतरी हो रही है? तो 50 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, 50 रुपये बढ़ रहे होंगे तो ये 150 का क्या हो जा रहा होगा 200, और 200 में 50 बढ़ रहे होंगे तो कितना हो जा रहा होगा 250, और 250 में फिर से 50 बढ़ रहा होगा तो कितना हो जा रहा होगा? तो हो जा रहा होगा 300। और ऐसे ही हम खुदाई करते जाएं और पैसा मतलब या उसकी लागत बढ़ती जाएगी। तो देखिएगा प्रत्येक पद अपने पहले पद से एक निश्चित संख्या जोड़ के आ रहा है। 200 कब आ रहा है? 50 जोड़ रहा है तो। दो 250 कब आ रहा है? जब 50 जुड़ रहा है तो। 300 कब आ रहा है? जब 50 जुड़ रहा है तब। इसका मतलब है इसका सार्वंतर जो है डी वो कितना है 50। ठीक है, तो ये एपी में है, एपी में है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका चौथा पार्ट क्या है। चौथे पार्ट में ये कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि मूलधन या 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको पता होगा मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 के पावर टी। टी या समय या, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ए बराबर पी 1 प्लस R/100 पूरे के पावर कितना टी। इसका मतलब क्या है पी जो है हमारा वो मूलधन है। मूलधन हमारे पास कितना है 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 8/100 पूरे के पावर कितना एन, एन मीन्स वर्ष। तो ये पहले वर्ष का है और हम दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 10,000, फिर 1 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है 8/100 पूरे के पावर 2, फिर तीसरे वर्ष के लिए तो 10,000। ठीक है, फिर ये 1 प्लस 8/100
पूरे के पावर कितना 3, ये तीसरे वर्ष के लिए, और ऐसे ही डॉट डॉट। ठीक, हम कामा ना लगाएं नहीं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कामा यहाँ पे लग रहा है, ये पहले वर्ष के लिए है, ये दूसरे वर्ष के लिए, और वो तीसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, और सार्वंतर हम इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो जो सार्वंतर होगा वो समान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैसे निकालें तो a2 माइनस a1, इसमें से इसको घटाइएगा आप, उसके बाद फिर a3 माइनस a2, इसको निकालिएगा, फिर आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं रहेगा। ठीक, फिर हम लिख देंगे अतः ये AP नहीं है। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, वैसे ये हमारा AP है ही नहीं, ये हमारा GP है, हाँ, गुणोत्तर से है। ठीक है, तो ये हमारा AP में नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। 5 पार्ट दिए गए हैं इसमें हमें, और A D की वैल्यू दी गई है। उसमें कहा है कि AP के प्रथम 4 पद लिखिए, है ना, AP का 4 पद लिखना है हमें। और हम लोग इंट्रो पार्ट में पढ़े थे इसका व्यापक पद, है ना, क्या पढ़े थे, इसका व्यापक पद क्या पढ़े थे, तो पहला व्यापक पद था A, दूसरा था A प्लस डी, तीसरा था A प्लस 2D, और चौथा क्या था A प्लस 3D। ठीक है, हम चाहें तो इसको इसमें लगा सकते हैं, है ना, या हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि हम लोग कब, हम लोग कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे डॉट डॉट, कब डायरेक्ट कर सकते हैं और कब वैसे ही कर सकते हैं। हाँ, हम दोनों चीज़ों को करके देखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब A का मान 10 दिया है और D का मान भी 10 दिया है, ठीक है, तो पहला पद क्या हो जाएगा, A जो है वही पहला पद हो जाएगा, तो 10 पहला पद हो गया। फिर A प्लस डी, A में D जोड़िए, वो दूसरा पद हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 करिए, तो 10 प्लस 10 करिए, ये दूसरा पद मिल गया हमें। और फिर कामा, फिर A लिखा हुआ है, A लिखिए, मीन्स 10 प्लस 2D लिखिए, तो 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 10, इसको भी लिख लीजिए। फिर कामा लगा लीजिए, A की वैल्यू कितनी है 10, फिर प्लस लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर इंटू लगाइए, D की वैल्यू कितनी है 10, 10 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 पद, एक पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा क्या मिला है हमें, 10 कामा 10 और 10 20 कामा, फिर यहाँ पे 10 टू जा 20 और 10 कितना 30, फिर 3 10 जा 30 और 10 कितना 40। तो ये हमारे पास 4 पद मिले हैं। हम चाहें तो और निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग 4 पद कहा था, प्रथम 4 पद, तो ये हमारे कौन से पद हैं, प्रथम 4 पद। ठीक है, तो देखिएगा हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रथम पद कितना है, -2 है, -2 में D जोड़ते जाइए, D की वैल्यू कितनी है 0, तो -2 में 0 ऐड कर दीजिए, है ना, 0 जोड़िए तो कितना आएगा -2, फिर से 0 जोड़िए तो कितना आएगा -2, फिर से 0 जोड़िए तो क्या आ जाएगा -2। ऐसे ही हम ढेर सारे पद निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमसे प्रथम 4 पद कहा हुआ है, प्रथम 4 पद, तो हम लोग प्रथम का 4 पद निकाल दिए हैं। ठीक है, इसकी मदद से, A और D की मदद से। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। A की वैल्यू दिया है, D की वैल्यू दिया है। A की वैल्यू कितनी है 4, 4 में -3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 में -3 ऐड कर दीजिए, -3, तो 4 में से -3 निकालिए, -3 ऐड करिए या 3 माइनस करिए, दोनों बात एक ही है, तो कितना आ जाएगा 1। फिर 1 में से -3 निकाल दीजिए आप,
वन में से -3 निकालेंगे तो कितना आएगा, -2। और -2 में से फिर से -3 कम करिए, कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 पद मिल गए हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। हम चाहें तो और निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो प्रथम 4 पद कह रहा है तो हम लोग 4 पद निकाल लें। ठीक, देखिएगा प्रथम पद दिया हुआ है -1। -1 में हम 1/2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस का 1/2। और -1/2 में जब 1/2 हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 0। और 0 में जब हम प्लस का 1/2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/2। तो ये पहला पद था, ये दूसरा पद है और ये हमारा तीसरा पद है और ये हमारा चौथा पद है। और निकाल हम और भी सकते हैं, लेकिन वो हमसे प्रथम 4 पद कहा है तो हम लोग 1 2 3 4 पद निकाले हैं बस। ठीक है, पचमा देखिएगा, a इक्वल टू -125 है और d इक्वल टू -0.25। ठीक है, तो a प्रथम पद कितना है, -125। इसमें क्या करना है, इसमें से -125 में से -0.25 कम करना है या घटाना है। और घटाने का मतलब है यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद क्या होगा देखिएगा, -125.25। ठीक है, फिर इसमें भी क्या करिए, माइनस का 0.25 घटाइए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 125.50। अब इसमें से भी -0.25 माइनस करिए। -125.50 में से -0.25 माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा, -125.75। ठीक है, तो ये हमारा पहला पद था, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है और ये हमारा चौथा पद है। निकाल हम और भी सकते हैं, लेकिन चूंकि वो हमसे कह रहा है कि प्रथम 4 पद चाहिए, तो पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, तो प्रत्येक एपी के लिए मतलब जितने भी पद दिए गए हैं वो किसमें है, एपी में है, मतलब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। एपी के लिए प्रथम पद और सार्वांतर लिखिए, तो हमें प्रथम पद चाहिए मतलब ए का मान चाहिए और सार्वांतर मतलब हमें डी का मान चाहिए। ठीक है, चारों क्वेश्चन में। तो देखिएगा, इसमें हम प्रथम पद लिख लेते हैं। तो प्रथम पद जो सबसे पहला पद होता है वही क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो ए बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रमागत 2 पद लें हम और दूसरे में से हम पहले को घटा दें। ठीक है, तो कहीं से भी उठा सकते हैं। ठीक, तो उसको उठाइए और घटा दीजिए, कितना आएगा देख लेते हैं। 1 में से 3 माइनस करिए, या अगर फार्मूला लिखना चाहें आप तो क्या होता है, A2 माइनस A1। किसी भी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद क्या है हमारा, 1 है, माइनस करिए, A1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 लिख दीजिए। 1 में से 3 घटाइए, कितना आ जाएगा, -2। तो ये जो D है यह सार्वांतर है या कॉमन डिफरेंस है, वो हमारा कितना आ चुका है, तो -2। यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे भी जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये हमारा A है। A बराबर कितना आ गया है, -5। और D की वैल्यू जैसा आपको बताया गया कि किसी भी दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा लें, तो 7 में से 3 भी घटा सकते हैं हम यहाँ पे। तो 7 माइनस का 3 कितना आ रहा है, 4। तो D इक्वल टू कितना आ गया, 4। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, इसमें भी वो हमसे ए पूछ रहा है, तो जो सबसे पहले लिखा गया होगा यही ए का मान होगा। तो ए का मान क्या आया, 1/3। और अगर डी की वैल्यू हम निकालना चाहें तो किसी भी दूसरे पद को पहले पद में से घटा लें। हाँ? कोई भी 2 पद लें और दूसरे में से हम पहले को घटा लें। तो आइए हम इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो 9/3
माइनस का 5/3। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस करिए कितना आ रहा है 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसमें भी वही कह रहा है कि ए का मान निकालिए। तो जो सबसे पहले लिखा गया है वही क्या है, ए का मान है, तो 0.6 ये ए का मान हो जाएगा। डी का मान कैसे निकालेंगे, कोई भी दो पद लें क्रमागत, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको चाहे इसको। दो पद लें क्रमागत और दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा दें। तो देखिएगा, दूसरे पद को ले रहे हैं हम 1.7 में से हम घटा रहे हैं किसको, 0.6 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 1.1। ठीक है, 1.1 ये कहे की वैल्यू आ जाएगी, डी सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस या डी। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी।